आइए देखते हैं एक्वेरियस, जिनकी राशि है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है। आइए देखते हैं जनवरी 2026 आपके लिए कैसा होगा। एक्वेरियस के लिए देखते हैं, लव लाइफ देखते हैं पहले, आपकी लव लाइफ कैसी होगी। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और सपनों में खोए हुए हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको किसी से किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। आप उम्मीद करेंगे कि ये पार्टनर मुझे प्रपोज करे या कुछ अपना कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स, या फिर मुझे अप्रोच करे। किसी से आपको एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ओके, किसी पर्सन से आपको एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि वो आपको प्रपोज करे, अप्रोच करे या फिर आपको ऑफर करे। तो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी इच्छाएं होंगी और उन इच्छाओं की वजह से आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में भी रहेंगे, यानी ख्यालों में रहेंगे, ख्याली पुलाव पकाएंगे, विजुअलाइज करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, बहुत कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं अपनी लव लाइफ में और उसी पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप दिमाग में इमेजिन करेंगे और बिल्कुल इल्यूजन क्रिएट करेंगे, फेक सिनारियोज क्रिएट कर करके अपने आप को खुश करेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग करेंगे, हो सकता है कि इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तक भी पहुँच जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है ओवर थिंकिंग के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, तो बहुत कुछ फील कर करके, बहुत कुछ गहराई में सोच सोच कर हो सकता है कि आप इसे ओवर थिंकिंग में बदल दें। तो ओवर थिंकिंग भी होगी यहाँ पे अपने प्यार को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, और बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग भी होगी और एक्सपेक्टेशन भी मुझे दिख रही है। या आप एक्सपेक्ट भी करेंगे कि मुझे ऑफर किया जाए इसी इंसान की तरफ से, और उसी इंसान को लेकर आप बहुत ओवर थिंकिंग भी करेंगे और उसी इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन भी करेंगे, सपनों की ही दुनिया में रहेंगे। देखते हैं करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस। वी नीड वन कार्ड। ओके, तो करियर भी मुझे लग रहा है ओके, करियर में आपके पास मुझे लग रहा है जनवरी 2026 में आपके पास ऑप्शन होगा, अपॉर्चुनिटी होगी डिसीजन लेने की, कुछ सिलेक्ट करने की, कुछ चूज करने की। जनवरी 2026 में मुझे लगता है करियर को लेकर आपको कोई फैसला लेना होगा और आपके सामने दो परिस्थितियां, दो रास्ते या दो ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे, कोई डिसीजन लेना होगा। और बस इतना ही कहूँगी कि जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आप सोच समझ के लेना। जल्दबाजी में कोई भी करियर रिलेटेड डिसीजन आपको नहीं लेना है जनवरी 2026 में, तो बिल्कुल नहीं लेना है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। जितना जल्दबाजी में आप वो डिसीजन लोगे उतनी ही जल्दी आपको निराशा होगी, उतनी ही जल्दी आपको नुकसान फेस करना पड़ सकता है। कोई आपका डिसीजन बैकफायर कर सकता है अगर आप उसे बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लेंगे। इसीलिए करियर में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑप्शंस, कोई सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं जहां पर आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो वाइसली चूज करिएगा। ओके, जो भी चूज कर रहे हैं वाइसली चूज करिएगा, जल्दीबाजी में नहीं। देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी 2026 में। जो एक्वेरियस है, जो कुंभ राशि वाले हैं, उनकी हेल्थ। ओके, वेल वन कार्ड पॉप्ड आउट, लेट मी सी, इट फेल आउट ऑफ द टेबल। ओके, that is 8 of Wands, that is the Empress. मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है हेल्थ आपकी अच्छी है। बहुत सारे कार्ड्स में हेल्थ अच्छी आई है माइनर इश्यूज के साथ, लेकिन मुझे यहाँ माइनर इशू भी नहीं लग रहा। आपकी हेल्थ अच्छी है, मुझे लग रहा है स्टेबल है आपकी हेल्थ, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, फिट आप दिख रहे हैं, हेल्दी आप दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी ही रहे, मेंटेन करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है जनवरी में आप इतना करिए कि उसे मेंटेन करके चलिए। एक्स्ट्रा भी कुछ मत करिए और अंडर भी कुछ मत करिए कि अंडर कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, नहीं। ओवर भी नहीं, अंडर भी नहीं। मुझे लगता है मेंटेन करने की ज़रूरत ज़्यादा है आपको। यस, और मुझे लग रहा है साथ ही साथ अपनी हेल्थ में आप इस तरह से कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बैठे मत रहिए, बस इतना करिए। हेल्थ का ध्यान रखना है आपको जनवरी 2026 में, और कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है, बस मेंटेन करना है हेल्थ को, और बहुत ज़्यादा बैठे रहने से बचना है। ऑफकोर्स आपका काम ही अगर ऐसा है कि आपको घंटों बैठना पड़ता है,
तो भी आप अगर टाइम निकाल सकते हैं, थोड़ा वॉक करने के लिए टाइम निकालिए, या चलकर अगर कहीं जा सकते हैं तो चलकर जाइए, सीढ़ी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सीढ़ियाँ लिफ्ट की जगह तो वो यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा बैठना अवॉइड करिए, मुझे लगता है उसकी वजह से स्टमक का कोई इशू क्रिएट हो सकता है, या फिर ब्लोटिंग वगैरह ये सभी होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा घंटों तक बैठना अवॉइड करिए। अपने रूम में भी है तो बार बार बेड पे बैठिए मत, खड़े हो जाइए, वॉक करिए, चेयर पे बैठ जाइए, फिर खड़े हो जाइए। डू नॉट प्रेफर सिटिंग एंड लाइंग ओवर द बेड, मतलब बेड पे लेटे ही हुए हैं, घंटों घंटों बैठे ही हुए हैं, ये मत करिए। बस इतना ही करिए, मेंटेन करिए। वैसे यहाँ मुझे कोई इशू नहीं लग रहा। लव लाइफ में मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, काफ़ी ज़्यादा आपकी इच्छाएं हैं। तो यहाँ पर व्यूवर्स, यहाँ पर आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, वहाँ थोड़ा मुझे इशू लग रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप प्यार अट्रैक्ट करें, ट्रू लव अट्रैक्ट करें, इमोशनल फुलफिलमेंट और इमोशनल बैलेंस अट्रैक्ट करें, तो आप रोज कॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, रोज कॉर्ड्स विद ईवल आई, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ऑथेंटिक रियल जो रोज कॉर्ड ब्रेसलेट है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे ले सकते हैं। क्योंकि आप जब लेते हैं क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपको ऑथेंटिसिटी पर जाना है। ओके, तो आप जो है वो रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं। रोज क्वार्ट्स आपकी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करेगा। ओके, करियर का डिसीजन मैंने कहा कि आप बस जल्दबाजी में मत लीजिएगा, बाकी इट इज़ ऑल गुड। फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मनी आप अट्रैक्ट कर सके, तो आप धनियोग ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं, यानी मनी मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। मनी मैग्नेट में कुछ ऐसे स्टोन्स और क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है जो ना कि सिर्फ वेल्थ को अट्रैक्ट करेगा, उसके अलावा प्रॉस्पेरिटी, लक और अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करेगा। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर है, अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। हेल्थ वाइज तो मुझे सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। हेल्थ वाइज आई डोंट सी एनी इशू। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। थैंक यू।